नमस्कार मित्रों, आज की हमारी कहानी है प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी सदगति। सदगति कहानी और ठाकुर का कुआं कहानी एक दूसरे की पूरक मानी जाती है। हालांकि इन दोनों के लेखन में समय अंतराल काफ़ी रहा है, लेकिन फिर भी इन दोनों कहानियों की विषय वस्तु कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई लगती है। इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इन दोनों कहानियों को एक साथ पढ़ें। प्रेमचंद ने दुखी और दलित वर्ग से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं और उनके दुख को स्वयं महसूस करते हुए हम सभी के सामने उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर भी किया है। छुआछूत और जातिगत भेदभाव एक ऐसी दीमक है जो समाज को खोखला कर रही है। ये पहले भी थी, अभी भी है और न जाने कितने वर्षों तक ये रहेगी। हालांकि इसकी मात्रा कुछ कम अवश्य हो गई है। शिक्षा के प्रचार से समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन ये बदलाव पूरी तरह से आए हैं ऐसा कहना उचित नहीं होगा। सदगति कहानी में प्रवेश करने के लिए कुछ बातें जानना आवश्यक है। इस कहानी का मुख्य पात्र एक दलित पात्र है जिसका नाम है दुखी। अब दुखी आप नाम से ही देख सकते हैं, दुखी अपने आप में ही कितना ऐसा भाव है जो हमें दुखी कर देता है, और यहाँ पात्र का नाम ही दुखी है। ये पात्र दलित है, साथ साथ धर्म भीरू भी है, धर्म से बहुत डरने वाला है। इसकी बेटी का विवाह होने वाला है और ये विवाह के लिए जो मुहूर्त होता है वो निकलवाने के लिए पंडित घासीराम के घर जाता है। और पंडित घासीराम के घर जाने के बाद दुखी के साथ क्या क्या होता है और किस तरह से उसकी अंतिम सांसें निकल जाती हैं और कैसे उसकी सदगति होती है और कैसे ये पूरा ताना बाना प्रेमचंद जी ने बुना है, आइए कहानी का वाचन करते हैं और कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी कहानी की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करते हैं। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारी ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहे आओ ना, ऐसा न हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन ये तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो उनके घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे ऊपले, सेंठे, भूसा, लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वे हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूँ। झुरिया, पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूँ। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी विरोध चढ़ाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं, लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में ही सीधा भी दे देना। हाँ मुद्रा तू छूना मत। झुरी, गोंड की लड़की को लेकर साहा की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नौन, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की न मिले तो दुर्भिन के हाथ पैर जोड़कर ले आना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दुखी और झुरिया कितना डर रहे हैं कि पंडित अगर उनके घर आता है तो कहाँ पर बिठाएंगे, क्या उनको खाने को देंगे, कैसे उनका सीधा तैयार किया जाएगा, क्योंकि वो अछूत हैं और किसी भी वस्तु को अगर छू देंगे तो पंडित जी नाराज हो जाएंगे। तो कितना डर रहे हैं और किस तरह से ऐसा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पंडित जी नाराज भी ना हो और उनका काम भी बन जाए। लेकिन फिर भी उनका धर्म पर पूरा विश्वास है। उनको अपनी बेटी की सगाई के लिए मुहूर्त निकलवाना है और ये जो मुहूर्त है वो पंडित से ही निकलवाना चाहते हैं। साथ ही हमने देखा
कि झुर्री के घर में स्वयं खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कभी उसने दाल चावल तक नहीं खाया होगा, लेकिन पंडित जी का जो सीधा तैयार किया जा रहा है उसमें सारी वस्तुएं होना आवश्यक है। हालांकि उनके पास पैसे भी नहीं है, लेकिन किसी भी कीमत पर कर्ज लेकर वो कहीं ना कहीं से ये पूरा जुगाड़ कर रहे हैं ताकि पंडित जी नाराज ना हो जाए और उनका काम भी बन जाए। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते। तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटा तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वे पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। इस छोटी सी पंक्ति के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कितना बड़ा व्यंग यहाँ पर किया है कि जो पंडित है वो कोई शारीरिक कार्य नहीं करते हैं। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं और लोगों के और यजमानों के दिए गए चढ़ावे पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो कोई मजदूर नहीं है, कोई किसान नहीं है। पूरा दिन भर मेहनत करें और खेतों में काम करें, यही उसकी खेती है। यानी कि पूजा पाठ करना और लोगों को धार्मिक पाखंडों से अवगत कराना और उनको डराना, यही उनका कार्य है। आज वे पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ, उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। तो यहाँ पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जाता है, यानी कि पूरा भूमि पर लेटकर पंडित जी को दुखी प्रणाम करते हैं। ये तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोला आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्मोतेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइत सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊँगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूँ, ये घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसोली में रख देना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने सारे काम घासीराम एक के बाद एक दुखी को बता देते हैं और वो आराम करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं। उनका आराम कितना महत्वपूर्ण है और दुखी, उसका समय और उसका आराम कोई मायने नहीं रखता। यहाँ तक तो उसको मानव का, मनुष्य का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा। कितना निम्न वर्ग का उसे समझा जा रहा है, कितना अछूत उसे समझा जा रहा है। उसके समय का कोई महत्व नहीं है। दुखी एक मजदूर आदमी है, इतना सारा समय अगर वो अपनी मजदूरी में लगाएगा तो कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं अमीरी और गरीबी में कितना अंतर है, ऊंची जाति और नीची जाति में कितना अंतर है। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बड़ी मुश्किल से तो राजी हुए हैं और यहाँ पर इतने सारे काम करने के बाद पंडित जी का दिल इतना छोटा है कि वो उसे खाना भी नहीं दे रहे हैं। कम से कम दुखी को खाना तो पूछ सकते हैं इतने काम करवाने के बदले में। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था।
लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक नहीं पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पाँव काँप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेमचंद जी ने कितनी सहज और सरल भाषा में कितना मार्मिक वर्णन किया है। दुखी सुबह से भूखा है और एक भूखे व्यक्ति से इतना शारीरिक काम करवाया जा रहा है, उसको खाना तक नहीं दिया जा रहा, और एक मोटी लकड़ी की गांठ जब वो चीरता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ घास को काटना है। घास नरम होती है, आसानी से कट जाती है, लेकिन लकड़ी को काटने का काम उसने पहले कभी नहीं किया। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। अब यहाँ पर दुखी के मन में ब्राह्मणों के प्रति कितनी श्रद्धा भाव है, कितनी भक्ति भावना है, ये हम देख सकते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन ही रही थी। ये कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बैरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रची के आग मिल जाए तो चिलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा था थोड़ी सी लकड़ी चीर दे। आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चलाए। हिंदू का घर न हुआ, कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पंडित जी को पूरा ख्याल है कि जो ये काम करवाया जा रहा है उसके बदले में कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो दाम लेता है, पैसे लेता है। लेकिन ये दुखी चमार है, दलित है, नीची जाति का है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का शोषण किया जा सकता है, क्योंकि ये अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा। पंडिताई ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग है और क्या? पंडिताइन, अच्छा, इस बखत तो आग दे देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, ना हकाया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी न आई, इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चलाया। चमार की अकल तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। वह जल्दी से पीछे हटकर सिर को झाड़ने लगा। उसके मन ने कहा, ये एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार ले तो घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि दुखी कितना डरता है, धर्म के नाम पर कितना डरता है, भगवान के नाम पर कितना डरता है, वह कितना धर्म भीरू है। इतना कुछ करने के बाद भी उसके मन में घासीराम के प्रति कोई भी वैर भावना नहीं है, कोई भी गलत भावना नहीं है। उसको सारी गलती अपनी ही नजर आ रही है। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को कुछ खाने को दे दो,
बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर? तो फिर रहने ही दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टी ठोंक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों में इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वहीं गोंड आ गया, बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े ये लकड़ी न फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी तो गाड़ी भर भूसा और ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को भी मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिथुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गोंड, पचने को तो पच जाएगी, पर पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सो गए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दिया गया, जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, ये उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। ये कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिथुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और ये कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े ये न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने ये गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक भी तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूँ तब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलों से कम न था। अगर झोंवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन फिर झोंवे को उठाता कौन। भरा हुआ झोंवा अकेले उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, खान पान और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोंवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी भी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसी ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई, जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला, उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित है, कहीं साइत ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश हो ही जाए। जभी तो संसार में इतना मान है, साइत ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे, हाँ मार कसके और मार कसके मार, अभी जोर से मारता क्यों नहीं? तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कसके। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही चाहती है देवसी दरार में। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भूल गया था। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वह उसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच में फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, इसकी 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियाँ हो जाएं। दुखी ने उठा। पंडित जी ने अब उसे दिक करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, सोच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है न? दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई,
पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हक बकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरोने में कहला दो कि मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए, चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गोंड ने चमरोने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। तो यहाँ पर जो गोंड है वो समझता है कि किस तरह से पंडित जी ने दुखी के ऊपर अत्याचार किया और किस तरह से वो सुबह से भूखा है और उससे इतना काम करवाया जा रहा है। तो ये कोई प्राकृतिक मौत नहीं है, बल्कि एक तरह की हत्या है जो पंडित घासीराम के द्वारा ज़बरदस्ती की गई है। और वो सभी चमारों को कह देता है कि ये लाश ना उठाई जाए क्योंकि इसमें पुलिस की तहकीकात आवश्यक है। इसके बाद ही पंडित जी पहुँचे, पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली आई और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थी, कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर तो पुलिस का रौब छाया हुआ था, एक भी न भिनका। आखिर निराश होकर पंडित जी लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार नहीं आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते, और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते। तो यहाँ पर हम व्यंग को समझ सकते हैं। एक ब्राह्मण चमार के ऊपर अत्याचार कर सकता है, उससे बेगार करवा सकता है, उसको परेशान कर सकता है, उसको इंसान तक नहीं मान रहा है, और उसकी मृत्यु होने पर उसकी लाश को भी नहीं उठा सकता क्योंकि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा। कितनी अमानवीय स्थिति है, कल्पना करने मात्र से ही रूह तक कांप जाए। लेकिन यहाँ तो समाज में ऐसा कुछ हो रहा था, जिसकी अभिव्यक्ति प्रेमचंद जी इन रचनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं जो वास्तविक दुख है, जो वास्तविक शोषण है, वो इससे ज़्यादा भयानक है। भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताई ने झुंझला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात तक न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सभा पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं, साध असाध किसी का विचार है इन सबको। पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पंडिताइन कह रही है कि इन सबको घिन नहीं आती, एक लाश के पास रोने से घिन नहीं आती। वो लाश किसी के परिवार का सदस्य थी, उसका पूरा संसार थी। कितनी असंवेदनशील स्थिति यहाँ पर हम देख सकते हैं। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव से बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगाजल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कोए नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की शक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। तो गंगाजल छिड़कने से सबके पाप धुल जाते हैं। कितना आसान है कि आप किसी की हत्या करते हो, किसी का शोषण करते हो, किसी के परिवार का सहारा छीन लेते हो और उसकी लाश को आप अंतिम संस्कार के लिए सम्मान भी नहीं देते हो, और गंगाजल को छिड़क कर, दुर्गा पाठ पढ़कर, स्नान करके आप पूरी तरह से पवित्र हो जाते हो, जैसा कि आपने कुछ किया ही नहीं। और यहाँ पर अपने दामन पर छींटे तो दिख ही नहीं रहे हैं, सारी गलती अभी भी दुखी चमार की ही नज़र आ रही है।
इस कहानी के संदर्भ के साथ साथ हम ठाकुर का कुआं कहानी की बातचीत भी कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम जोखू और गंगी के माध्यम से इसी प्रकार के शोषण को, इसी प्रकार की प्रताड़ना को, इसी प्रकार के अमानवीय व्यवहार को हम महसूस कर सकते हैं। इस कहानी में सबसे ज़्यादा विडंबना की बात यह है कि दुखी चमार का मन अत्याचारी के प्रति विभाजित है। वह स्वयं पंडित जी को तेजस्वी मूर्ति की तरह देखता है, भगवान के स्थान पर देखता है, बहुत पवित्र मानता है। उसका कोई शोषण उसको समझ में नहीं आता है। वह स्वयं सोचता है कि उसने ब्राह्मण का घर अपवित्र कर दिया। उसको इस तरह से ब्राह्मण के घर में आग मांगने नहीं जाना चाहिए था। इस विडंबना को, इस विभाजन को दूर करके हम न्याय और अन्याय के पक्षों को साफ साफ देखना और समझना सीख सकते हैं। ये हमारा इस दौर का मुख्य काम है। जब तक शोषित को लगता ही नहीं कि उसका शोषण हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, जब तक वो अपने खिलाफ अन्याय को नहीं समझेगा, तब तक आवाज़ कैसे उठाएगा। यहाँ पर एक और पात्र बीच में आता है, गोंड। गोंड को पता है कि ये शोषण है और वो दुखी चमार को सचेत भी करता है कि ये लकड़ी नहीं चिरने वाली, तुम ऐसे ही यहाँ पर अपना श्रम परिश्रम बेकार कर रही हो। उसको पता है कि ये उसका अत्याचार है, लेकिन दूसरी तरफ दुखी ये नहीं समझ पाता है। दुखी को ब्राह्मण बहुत ही सम्मानीय पद पर दिखाई देते हैं। वे उनके लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। प्रेमचंद आज़ादी के आंदोलन के दौर के लेखक हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लोहा लेने के लिए उस दौर में ये महसूस किया गया कि अपने समाज में फैली बुराइयों को दूर किया जाए, क्योंकि अपने समाज के अन्यायमूलक ढांचों की निर्मम समीक्षा करते हुए ही आज़ादी और न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है। जब तक हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम एक नहीं हो सकते, और जब तक हम एक नहीं होंगे तो हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते। समाज सुधार, नव जागरण या नए शिक्षित जागरूक समाज की तस्वीर बनाने के लिए एक आत्म संघर्ष जरूरी है। हमें अपने समाज की कमजोरियों को दूर करना ही होगा, और इस बात को प्रेमचंद जी ने बहुत गहराई से अनुभव किया। इसी आत्म संघर्ष से गुजरते हुए प्रेमचंद जी ने सदगति जैसी कहानियाँ लिखी हैं। ये कहानियाँ दुनिया की बेहतरीन कहानियों में से बहुत ऊंचा स्थान रखती हैं। सदगति पर सत्यजीत रे जैसे महान फिल्म निर्देशक फिल्म बना चुके हैं। फिल्म में दुखी चमार की भूमिका ओमपुरी ने और झुरिया की भूमिका स्मिता पाटिल ने निभाई थी। आप वो फिल्म देख सकते हैं, और जो कहानी हमने पढ़ी है उसके दृश्य हमारे मानस पटल पर जो बने हैं, उसको बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छी कलाकारी के द्वारा इस फिल्म में फिल्मांकन किया गया है। आप इस फिल्म को देख सकते हैं और पूरी कहानी एक तरह से और अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सुनने से जो चित्र हमारे मानस पटल पर उभरते हैं, जब हम उनको साक्षात अपने सामने देखते हैं, चलचित्र के माध्यम से देखते हैं, तो वो और गहराई से हम समझ पाते हैं। आज की इस कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी, आपके अपने क्या विचार हैं, हमेशा की तरह हमारे साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।